बड़े ही प्यार से मुझे पूरी सिचुएशन समझाई और माफी भी मांगी। भले ही हमने माफी मांग ली हो, पर फिर भी हमें कोई माफ नहीं कर पाएगा। चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन सच ये है कि मेरे भाई ने अपनी रैंक और अपने देश को छोड़ दिया है। लियोने, और इसीलिए मैं नाइट बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भाई को अरेस्ट कर पाऊँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी तक एक नाइट नहीं हो? देखना, बहुत जल्दी ये नाइट्स एकेडमी में एडमिशन लेगी। सच में? हम खुद भी नाइट्स एकेडमी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। क्या कहा? तुम दोनों भी वहाँ रहोगे? ये सुनकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। क्या कोइंसिडेंस है। मिलकर ट्रेनिंग करेंगे, मिलकर मजे करेंगे। बहुत मजा आएगा। काश हम सिटी में अचानक से आने वाले मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को खत्म करने का रास्ता ढूंढ पाते। अचानक से आने वाले? ये कैसे हो सकता है? यहाँ की सिक्योरिटी तो टाइट होगी ना? प्रिज्म फ्लो के ना होते हुए भी हाल फिलहाल में ऐसा कई बार हुआ है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके लियोने? हाँ? हमारा मानना है कि फ्रोजन प्रिजनर मैजिसाइट मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसे दूर ले जा रहे हैं, तभी मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को सिटी में आने से रोका जा सकेगा। समझ रही हो ना? क्या कमाल का नजारा है। ये नहीं पता तो फ्लाई गियर सब ये भी कर सकते हैं। क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तुम वही हो ना, वो क्रेजी लड़की जिसके बारे में इरिस बता रही थी? मतलब इरिस ने तुम्हें मेरे बारे में बताया ना? और नहीं तो क्या। वैसे भी ये हम हाइरल मेनेसिस के बीच की बात है। पर मुझे सुनकर अच्छा लगा। हाँ ठीक है, ये बताओ, उससे जीत पाओगी? मेरी आदत है कि मैं कभी हारने के लिए नहीं लड़ती हूँ। सच तो ये है, इसने खुद को ही बर्फ में सील कर दिया और आज भी वैसा ही है। पता है, ये बात बहुत सालों पहले की है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुना था कि हाइरल मेनेस की जिंदगी काफी लंबी होती है। असल में मैं काफी बूढ़ी लेडी हूँ, और शायद इरिस भी होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी उम्र के बारे में तो पूछो ही मत। हम इसे डेड बॉडी कहते हैं ताकि सब बेफिक्र रहें। पर सच तो ये है, इसने मैजिसाइट मॉन्स्टर को जन्म दिया है, तो जरूर ये उठने की फिराक में है। तो फ्यूचर में ये कभी ना कभी जाग सकता है, इसीलिए इसे सिटी से कहीं दूर ले जाया जा रहा है ना? और जो मैजिसाइट मॉन्स्टर्स इससे पैदा हो रहे हैं, उन्हें हम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में यूज कर सकते हैं। सही कहा ना? तुम सैड लग रही हो। सैड होने वाली बात ही है। मैजिसाइट मॉन्स्टर और दुश्मन आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर देंगे। पर मुझे लगता है लोगों की चिंता किए बिना प्रिज्मर से लड़ने के लिए ये जगह बेस्ट है। तुम्हारा ये जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या बात है। जब भी फाइट होगी मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, मेरी तरफ से पिंकी प्रॉमिस। अब हमें निकलना होगा। मुझे और लेडी रिपल को इस एयरलिफ्ट ऑपरेशन को लीड करना है। और हाँ, हम इस फ्लाइंग एयरपोर्ट को वापस कैपिटल भेज रहे हैं। चाहो तो तुम इसी में जा सकती हो। जल्दी से जाग जाओ ताकि हमारे बीच एक आर पार की लड़ाई हो सके। रॉयल कैपिटल कायरल। फाइनली हमारे एनरोलमेंट का दिन आ गया। कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। फाइनली आपका कायरल नाइट्स एकेडमी में एडमिशन हो ही गया। यूं सोचिए, जिन्हें भी एकेडमी में एडमिशन मिला है वो हमारे देश कारेलिया के बेहद खास नाइट्स और देशवासियों के प्रोटेक्टर्स हैं। तो अपने दिमाग में इसी भावना को रखिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बन जाइए एक महान नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी प्रिंसिपल मेरिएला। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी सच हुई। में? ये हमारी प्रिंसिपल है। जरा ध्यान से देखो। स्पेशल क्लासरूम। इसके पास तो बिल्कुल रफाइल भैया जैसा ही रूम है। इनमें एक होली नाइट बनने की काबिलियत है। क्या तुमने ये सुना? इस बार एक खतरनाक स्टूडेंट ने भी एडमिशन लिया है। हाँ? तुम्हारा मतलब हाईलैंडर किलर की बहन?
यकीन नहीं होता। अभी प्रिंसिपल कुछ बोल रही है ना, तो बाद में बात करें। तो चलो बच्चों, फॉर्मेलिटीज को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं ओरिएंटेशन। और शुरुआत करते हैं सबके वार्म अप करने से। रुको पा रहा है क्या? ये कैसा वार्म अप है? ऐसा वेलकम कौन करता है? उम्मीद है नाइट कोर्स के लिए आप अपना आर्टिफैक्ट साथ नहीं लाए हो। तो शुरू करते हैं। बॉडी भारी लग रही है। ये एक ग्रेविटी फील्ड है जिसे मैंने अपने आर्टिफैक्ट से बनाया है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सभी स्टूडेंट्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स बैटलफील्ड में हार जाएं। मेरी ट्रेनिंग के बाद आप ऐसे मजबूत नाइट बनेंगे कि हर बैटल जीत सकें। मजा आ रहा है। ये एकेडमी ऑसम है। आर्टिफैक्ट के बिना ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन इससे अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो तुम सब तैयार हो ना? ये पकड़म पकड़ाई का गेम है दोस्तों। जो कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट तक टिक जाएगा, उसे कैफेटेरिया में 1 महीने तक फ्री खाना मिलेगा। फिर तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो पकड़ में नहीं आने वाली। पर ये पैर कितने भारी हैं। टेंशन मत लो रानी, मैं हूँ ना। तो चलो ये राउंड शुरू करते हैं। एंड गो! गए तुम, भागो यहाँ से। मजा आ गया। अब हम 1 महीने तक फ्री में खा सकते हैं। क्या फाइट थी इंग्लिश? उसका मतलब ये हुआ कि हम सब ने ये राउंड पास कर लिया और हमें भी 1 महीने तक फ्री खाना मिलेगा। खैर, इन गोलेम्स को प्लेटफॉर्म से फेंक दिया, इसलिए तुम सब सेफ हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक डेमो था, समझ गए ना? ये ठीक नहीं है प्रिंसिपल मैम, अब वादे से मुकर रही हैं। अरे सॉरी, मुझे माफ कर दो। प्लीज हम एक बार और फिर से शुरू करते हैं। इस बार गलती नहीं होगी। फिर से वही। वैसे ये भी सिर्फ डेमो ही था। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें 2 बार समझना पड़ता है। सुनो, मैं तुम्हें 3 महीने तक फ्री में खाना दूंगी। प्लीज तुम मेरे गोलेम्स को प्लेटफॉर्म से बाहर मत फेंको। हाँ, लेकिन आपको ये 3 लोगों के लिए करना होगा। हाँ, चलो डील करते हैं। समझो कि काम हो गया। अब होगी असली ट्रेडिंग शुरू। रेडी, गो! अब सिर्फ 90 सेकेंड्स बचे हैं। चलो देखते हैं कौन कौन बचा है इस प्लेटफॉर्म पर। 4 नाइट्स और 1 स्क्वायर। मुझे धक्का क्यों दिया फ्लाम? सॉरी, गलती से दिया लॉजी। मेरा नाम है लिसेलोट आर्सिया। मुझे हराना उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अब 60 सेकेंड्स बचे हैं। ये फाइनल स्ट्रेच है। अब ग्रेविटी को और बढ़ा रही हूँ। मजा आ रहा है। मैं अब और नहीं कर सकती। मैं हिल नहीं पा रही। ये कितनी भारी हो गई, उठो मेरी चट्टी बन जाएगी। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब सिर्फ एक लड़की बची है। फ्री का खाना। क्या ये स्क्वायर? ये तो बहुत ये पावरफुल किस है। चीज की बनी है? देखने में तो बहुत सुंदर। टाइम खत्म हुआ और हमें एक विनर भी मिल गया है। फ्री मील्स दिए जाएंगे इंग्लिश को। बहुत इंटरेस्टिंग लड़की हो तुम तो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। आप अपना वादा पूरा कीजिए, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? खाना कितना यमी था ना, मजा आ गया। और खाने में कितना कुछ था, पेट भर के खाया। और वो डेजर्ट्स कितने डिलीशियस थे ना। लियो ने पता नहीं क्यों जल्दी वापस आ गई। उसे भी डेजर्ट्स खाने चाहिए थे। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती।
आपको क्या लगता है मैं एक देशद्रोही की बहन के साथ रहूंगी? मैं तो ये पूछती हूँ, इसे यहाँ एडमिशन देने की जरूरत ही क्या थी? एक्चुअली बात ये है कि ये फैसला